नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 155। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 28 जनवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ चावल की रोटियां से ये वर्कशीट करने वाले हैं। अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो वर्कशीट के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इस पाठ की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा पाठ पढ़ाया है और जो भी मुश्किल शब्द आए हैं उन सब का मतलब भी बताया है। तो पहले आप ये पाठ ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही आप ये वर्कशीट करें। चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ चावल की रोटियां को ध्यान से पढ़ा है, जिसमें कोको अलग अलग उपाय अपनाकर अपनी चावल की रोटियों को बचाने की कोशिश करता है ताकि उसके मित्र उन रोटियों को ना खा पाएं। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं और कुछ नया सीखते हैं, जैसे पंछी, मनपसंद, नहीं आदि। बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण नाक से किया जाता है और इनको लिखने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर बिंदु लग रही है ना इन सारे शब्दों में। यहाँ पर देखिए पंछी, मनपसंद, ठीक है, और नहीं, इन सब में बिंदु लग रही है। तो इनको कैसे बोलते हैं, इनका उच्चारण कैसे होता है, नाक से होता है। जैसे पंछी, ठीक है, तो आप नाक का इस्तेमाल करते हैं। मनपसंद तो नाक का इस्तेमाल करते, नहीं तो नाक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनमें बिंदु लगता है तो ये शब्द अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। तो जिनमें बिंदु लगती है वो कौन से शब्द होते हैं, अनुस्वार शब्द होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ज़रा नाक को दबाकर बंदर, पंजाब और सुंदर बोलने का प्रयास कीजिए। नहीं बोल पाए ना तो आपको क्या करना है, ये कोशिश करना है ये वाले शब्द अपना नाक बंद करके, तो आप नहीं बोल पाएंगे, अजीब आवाज़ आएगी, ठीक है। अब ज़रा इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। अब ये अगले शब्द देखिए, रोटियाँ, कहाँ, छिपाऊँ, बाँस आदि, ठीक है। इन शब्दों का उच्चारण नाक व मुंह दोनों से किया जाता है, ठीक है, और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इन शब्दों में आप देख सकते हैं इस तरह की चंद्र बिंदु यहाँ पर लगी हुई है। ये देखिए इस तरह की चंद्र बिंदु यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ पर लगी है, यहाँ पर लगी है, ठीक है। तो ये कौन से शब्द हैं, ये शब्द अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। तो आप सीधे सीधे ये जान सकते हैं जिनमें बिंदु लगी है, ठीक है, वो कौन से होते हैं, अनुस्वार, और जिनमें चंद्र बिंदु लगी है वो होते हैं अनुनासिक। अनुस्वार शब्द बोलने के लिए नाक का इस्तेमाल किया जाता है और अनुनासिक शब्द बोलने के लिए नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 1 में क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, कोको को अनुस्वार व अनुनासिक वाले शब्दों को पहचानने और उसके उच्चारण में कुछ कठिनाई हो रही है। आप पाठ में आए इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और गहरे रंग के शब्दों में सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगा दीजिए, जिससे कोको की मदद हो पाए, ठीक है। तो हमें उनकी मदद करनी है, कैसे करनी है, तो जितने भी गहरे रंग में शब्द लिखे हैं, जैसे ये माँ, मैंने, बांट कर, खाऊंगी, तो इन पे या तो बिंदु लगाना है या चंद्र बिंदु लगाना है। तो आइए इनको हम पूरा कर लेते हैं। पहले वाक्य में देखते हैं, पहले वाक्य में क्या लिखा है, नंबर 1 पर, बहुत बुरी बात, ठीक है, मेरी माँ। अब माँ कैसे लिखते हैं, चंद्र बिंदु लगाकर, ठीक है। मेरी माँ ने, तो आप यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा देंगे, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। फिर क्या लिखा है, मैंने। अब मैंने कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर बिंदु आएगी, ठीक है। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर, देखो इसका बोलने का वो देखो, बांट कर, तो मुंह और नाक दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा, बांट कर खाऊंगी, ठीक है, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु आएगा। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी, मैं, तो मैं में बिंदु आएगा, मैं 4 पापड़ लाई हूँ, ठीक है। दोबारा बोल के देखिए, हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, चंद्र बिंदु, ठीक है। 2 तुम्हारे लिए, 2 मेरे लिए, सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ, ठीक है, रोटियाँ, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु आएगी, और मोटे पापड़ दोनों, देखिए दोनों, ठीक है, नो के ऊपर आएगी बिंदु का, बढ़िया नाश्ता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं नंबर 2 पर, ये फूल मेरी माँ, दोबारा से माँ लिखना है, तो चंद्र बिंदु, माँ को इस फूल से एलर्जी है,
जब भी वह यह फूल देखती हैं, ठीक है में बिंदु आएगा, उनके जिस्म में, ठीक है, में म पे इधर बिंदु आएगी, फुंसियाँ। फुंसियाँ कैसे लिखते हैं, जब आपने पाठ पढ़ा था तो आपने देखा होगा, फुंसियाँ, फ के ऊपर बिंदु और यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु भी आएगा। फुंसियाँ निकल आती हैं में बिंदु आएगी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं तीसरे नंबर, तुम्हारी माँ, माँ पे दोबारा चंद्र बिंदु, ने नीला फूलदान मांगा। मांगा में कहाँ पर आएगा, माँ, तो इसके ऊपर बिंदु आएगा, मांगा था। उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई, ठीक है। ई पर लगेगा, बड़ी ई पर, यहाँ पर बिंदु लगेगा, ले आई। उनके जाने के बाद मुझे नीला फूलदान मिल गया, मैं, ठीक है, मैं में फिर से बिंदु लगेगा, मैं उसे बदलने आया हूँ में दोबारा से क्या आएगा, चंद्र बिंदु, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे शब्द लिखने थे, इनमें ये अनुस्वार या अनुनासिक शब्द हैं, ठीक है, बिंदु या चंद्र बिंदु लगाना था। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ पर क्या लिखा है, प्यारे बच्चों आइए संगीता से मिलते हैं। तो ये संगीता है। संगीता को अपने मन की बात अपनी डायरी में लिखना पसंद है। वह लिखने के साथ साथ चित्र भी बनाती है। क्या आप चित्रों की मदद से संगीता द्वारा लिखे गए इन वाक्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे? वाक्यों को पूरा करने के बाद इन्हें बोलकर भी पढ़िए। तो यहाँ पर क्या है, हमारी मदद के लिए यहाँ पर शब्द भी दिए हैं, और क्या करना है, जहाँ भी जगह छूटी हुई है वहाँ चित्र बने हुए हैं। हमें उन चित्रों को देखकर ये बताना है कि ये शब्द कौन से हैं और वो यहाँ पर लिखने हैं। चलिए पहला देखते हैं, मेरा नाम क्या है, ये कौन है, ये देखिए ऊपर यहाँ पर चित्र बना हुआ था, ये है संगीता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, संगीता। तो मेरा नाम संगीता है। मुझे रात के समय, ये क्या है, चांद, ये देखिए इधर लिखा हुआ है, रात के समय चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि एक दिन मैं भी, ये क्या है, ये है परियां, ठीक है, मैं भी डैश की तरह आसमान की सैर कर सकूं। तो यहाँ पर शब्द क्या आएगा, परियों, ठीक है, परियों। तो देखिए इधर शब्द है परियों, परियों की तरह आसमान की सैर कर सकूं। सर्दियों के मौसम में मुझे डैश खाना बहुत अच्छा लगता है। ये किसी का चित्र है, मूंगफली का। शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत नहीं करेंगे कोई भी बच्चे, ठीक है। मूंगफली, मूंगफली यहाँ पर लिख देंगे। मुझे मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं अपने चाचा के साथ डैश में गई। ये क्या है, ये है जंगल। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जंगल। वहाँ पर मुझे एक, ये क्या है, सांप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सांप दिखाई दिया, उसे देखकर मैं बहुत डर गई। तो इस तरीके से आपको ये पैराग्राफ पढ़ना था। एक बार शुरू से इसको दोबारा बोल लेते हैं। मेरा नाम संगीता है। मुझे रात के समय चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि एक दिन मैं भी परियों की तरह आसमान की सैर कर सकूं। सर्दियों के मौसम में मुझे मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं अपने चाचा के साथ जंगल में गई। वहाँ पर मुझे एक सांप दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत डर गई। तो इस तरीके से आपको ये करना था। फिर क्या है, प्रश्न नंबर 3 पर लिखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ चावल की रोटियां में आए किन्हीं 5 अनुस्वार व अनुनासिक शब्दों को लिखिए। इस कार्यपत्रिका में शब्दों के अतिरिक्त कोई शब्द ढूंढकर लिखिएगा। तो यहाँ पर अनुस्वार अनुनासिक शब्द लिखने हैं इस पाठ से, लेकिन जो शब्द इस हमारे में आ गए हैं, ठीक है, हमारी इस वर्कशीट में आ गए कार्यपत्रिका में, वो शब्द आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है। मैंने ऐसे शब्द निकाल कर रखे हैं, आइए उनको लिख लेते हैं। ये देखिए, पहले हम कौन से लिखेंगे, अनुस्वार वाले शब्द लिखेंगे। अनुस्वार वाले शब्द कौन से होते हैं, देखिए इधर ऊपर लिखा हुआ है, अनुस्वार वाले शब्द होते हैं बिंदु वाले। तो बिंदु वाले पहले 5 शब्द लिख लेते हैं। ये देखिए अनुस्वार वाले शब्द, अनुस्वार, इसके 5 शब्द कौन से हो गए, देखिए पंछियों, ठीक है, पंछियों। दूसरा हो गया भौंकता। फिर क्या आ गया, तीसरा एक हमने देखा था घंटी। एक और हमने शब्द देखा था अंदर।
एक और शब्द लिखना है, वो हो गया करंट। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? अनुस्वार वाले शब्द हो गए। अब यहाँ पर क्या लिखना है? अनुनासिक वाले शब्द लिखना है। अनुनासिक वाले शब्द कौन से होते हैं? जिनमें चंद्र बिंदु लगता है। तो चलिए अनुनासिक वाले शब्द यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अनुनासिक यहाँ पर लिख देंगे। 5 शब्द हमें लिखने हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बांस। ठीक है, दूसरा शब्द हो जाएगा चटाइयाँ। तीसरा शब्द हो गया ऊंचाई। ऊंचाई। चौथा शब्द हो गया बांग। ठीक है, और 5वां शब्द हो गया छिपाऊं। तो ये देखिए 5 शब्द हमने निकाल लिए हैं, तो इसको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।